नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली के बाद अब अगला चुनाव होना है बिहार में, लेकिन वहां सियासी पकवान पकने अभी से ही शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने ये कहकर एक नई चर्चा छेड़ दी है कि बिहार में बीजेपी अब जेडीयू को खत्म करने की पूरी तैयारी कर रही है और साथ ही साथ इसकी गाज किस पर गिरेगी? नीतीश कुमार पर। आरजेडी का दावा है कि महाराष्ट्र के बाद अब एकनाथ शिंदे मॉडल बिहार में लागू किया जाएगा और बिहार के एकनाथ कौन होंगे? नीतीश कुमार। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने तो यहां तक भी सलाह दे दी है कि अब निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के पुत्र को राजनीति में आ जाना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार की तो कुर्सी जाएगी ही, साथ ही साथ बीजेपी पूरी की पूरी जेडीयू को निगल जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या इस बदलाव की भनक नीतीश कुमार को भी लग गई है? क्या वो अब फिर से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं? क्या वो ऐसे फिर से सिग्नल भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि कुछ बदलाव वो भी चुनाव के पहले कर सकते हैं? क्या अब वो निशांत कुमार की ताजपोशी की तैयारी के साथ साथ अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं? एक तरफ देखिए, आज जितन राम मांझी ने एक बहुत भारी सम्मेलन आयोजित किया था और उसमें नीतीश कुमार आए तो जरूर, लेकिन महज 15 सेकंड में ही अपनी मौजूदगी वहां दर्ज कराकर रवाना हो गए। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा करके नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी को ही कोई मैसेज दे रहे हैं? हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। मुख्यमंत्री पद का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज़ ए ओल्ड मॉडल। 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही। मैंने कहा कि प्रक्रिया हो, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। बीजेपी ट्रैप कर ली है जदयू को, और जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं और नीतीश जी को गलबैयाँ डाल के चल रहे हैं और किस दिन वो धक्का दे देंगे और कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वही दूसरा एकनाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं। हमारे निशांत जी आएंगे तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है ना। ये तो यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नेता हैं, उनके पिताजी बेटा है, तो और बढ़िया बात है। तो क्या दिक्कत है इसमें? हम लोग अपने पार्टी के लिए, हम लोग के लिए एक अच्छा इंसान चाहिए, हम लोग को चाहिए, जो चाहिए वो मिल रहा है, तो ये खुशी की बात है। हम लोग चुनाव तो एनडीए मैदान में लड़ने जा रहा है, 5 दल हैं, 5 दलों के राय से किया जाएगा, जो किया जाएगा, ये मेरा मानना है। मतलब अभी ये चेहरा तय नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। ये चुनाव परिणाम आने के बाद न होगा भैया। अभी तो जो रनिंग चल रहे हैं, वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आगे जो भी मतलब होगा, विधायक दल की बैठक के बाद, एनडीए के नेताओं के परामर्श के बाद जो निर्णय होगा, हम वेलकम करेंगे। तो देखिए, आरजेडी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये वो दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी अब जेडीयू को खत्म करने की पूरी तैयारी करके बैठी है। और इस सब के बीच वो तस्वीर देखे जिसका मैं जिक्र कर रही थी, गांधी मैदान में जितन राम मांझी, उन्होंने दलित समागम आयोजित किया था। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, उन्होंने मंच पर पहुंच के लोगों का अभिवादन किया और कुछ ही सेकंड में, 15 सेकंड में वो वहां से निकल गए। इस सब के बीच अब अचानक निशांत कुमार भी एक्टिव हो गए हैं। पिछले 2 महीनों में 3 बार उन्होंने कुछ ना कुछ वक्तव्य दिया है। या तो कभी वो बख्तियारपुर गए थे, तब वहां उन्होंने कहा कि
देखिए, मैं राजनीति में तो सक्रिय हूं ना हूं, बट जेडीयू को आप लोग वोट डाल दे। फिर वो पटना एयरपोर्ट पे कुछ रिपोर्टर से मिल गए और फिर पटना में ही उन्होंने एक अपील भी जारी कर दी कि बीजेपी को अब नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देना चाहिए। तो नीतीश जी क्या सोच रहे हैं, निशांत कुमार क्या सोच रहे हैं, ये भी एक बड़ा पहेली बन गई है। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई। और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहाँ आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई दे करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। हम तो सीधा अभी फिर दोहरा देते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। अब आई बेटे की बारी। क्या नीतीश कुमार के एग्जिट की तैयारी, क्या बिहार में सच में एकनाथ शिंदे मॉडल लागू किया जाने वाला है?